अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। ये इस सीक्वल का लेक्चर नंबर 9 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी एक पॉइंट का एक लाइन तक का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या आप डिस्प्लेसमेंट कहें, वो किस तरह फाइंड की जाती है। तो इसकी डेरिवेशन से पहले हम कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ये है कि जी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, यानी किसी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्या होगा, यानी वो जो पॉइंट है वो उस लाइन के लेफ्ट साइड पे लाई करता है या राइट साइड पे, या अबाव है या बिलो है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जी वो कौन से कंडीशंस हैं कि उन कंडीशंस के मुताबिक आपका पॉइंट लेफ्ट साइड या राइट साइड या अबाउ द लाइन या बिलो द लाइन होगा। ठीक है, तो लेट्स से एक लाइन हम लेते हैं यहां पे। लेट्स से जी ये हमारे पास एक ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है जी, और ये हमारा लाइन है। इस लाइन को मैंने ए बी लाइन कहा। ठीक है, लेट ए बी बी द स्ट्रेट लाइन। क्लियर? इक्वेशन क्या होगा इसका इक्वेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म। अच्छा, अब हमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को मैंने पी से डिनोट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x1 y1। ठीक है जी, यानी x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, वो आपका x1 है, और y कोऑर्डिनेट इसका y1 है। ठीक है, सो यहां पे मैंने लिखा px1 y1 पॉइंट है अबाउ द लाइन, यानी ये जो पॉइंट है ये लाइन के अबाउ लाई करता है। ठीक है, अब हमने ये किया कि जी P से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की टूवर्ड एक्स एक्सिस। ये आपका P, और P से हमने लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है जी, सो पी एम आपका परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, यानी हमने लिखा ड्रॉ पी एम लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। इज राइट? डेट cuts the line AB at a point से Q, यानी PM जो है ये हमने एक्स एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जो कि लाइन AB को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और इस पॉइंट को मैंने Q से डिनोट किया। ठीक, अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखें जी, यानी M के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आएंगे, x1, 0 होगा। इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट तो x1 ही होगा क्योंकि इस पॉइंट के पैरेलल है, यानी x1 के पैरेलल ही ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। सो x कोऑर्डिनेट इसका x1 हुआ, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, लेट्स से उसको मैंने सिंपली y कहा या y2 कहें आप, लेट्स से y2 कहा।
ठीक है जी। सो आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1 कामा y2। अच्छा, अब देखें तो हमारे पास जो पॉइंट P था ये लाइन के अबव लाई कर रहा है, सिंस Q x1 y2 lies on the line AB, यानी Q जो है ये AB लाइन के ऊपर लाई करता है। देन इस पॉइंट Q पे, यानी Q के कोऑर्डिनेट x1 y2 है, इस पॉइंट पे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देन इस पॉइंट पे इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जस्ट x की जगह रिप्लेस करें x1, y की जगह रिप्लेस करें y2। तो देन इस पॉइंट पे इस लाइन का इक्वेशन कुछ यूं बनेगा, ax1 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से बन जाएगा by2 अपनी जगह पे, ax1 और c को हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो ये बना माइनस ax1 माइनस c। b पे बोथ साइड हमने क्या किया, डिवाइड किया। सो ये बना y2 इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले, ये बनेगा ax1 प्लस c डिवाइडेड बाय b। इज इट क्लियर? अच्छा, आल्सो हमने ऊपर ये कहा था कि जी P जो है वो पॉइंट है अबाउ द लाइन, सो आल्सो P लाइज above the line AB, then क्या होगा, देखें जी, हमने ये लिखा कि P जो है वो इस लाइन का अबाउ लाई करता है। सो M टू P, ये जो लाइन सेगमेंट है M टू P, इसका लेंथ जो होगा M टू Q, इससे क्या होगा, बड़ी होगी। अगर मैं ये लिखूं, यानी MP जो लेंथ है, MP लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा माइनस MQ लाइन सेगमेंट, इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज MP लेंथ जो है वो बड़ी है MQ लेंथ से। सो यहां से बन जाएगा आपके पास, अब MP क्या है, MP लेंथ आप फाइंड करें। MP लेंथ डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो लेट्स से ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, तो x2 क्या है, x1 माइनस x1, 0 होगा तो 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका y1 है और y2 आपका y1 है और y1 आपका 0 है, तो y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज y1 का स्क्वायर, माइनस MQ क्या है, MQ लेंथ क्या होगा, x2 माइनस x1 मीन्स x1 माइनस x1, 0, 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 y2 है और y1 0 है, तो y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर विच इज y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा जी, यहां से बन जाएगा आपके पास y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे,
तो बचा क्या, y1 माइनस y2 ग्रेटर देन 0। क्लियर। अच्छा, अब यहां पे हमने क्या किया है कि y2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, पुट करें यहां पे। सो ये बना y1 माइनस y2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें तो माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा और ये आएगा प्लस ax1 प्लस c डिवाइडेड बाई b ग्रेटर देन 0। अच्छा, एलसीएम ले लें जी, बी एलसीएम आएगा यहां से, तो ये बच जाएगा आपके पास by1 प्लस ax1 प्लस c ग्रेटर देन 0। अब यहां पे दो बातें हैं कि जी ये जो कोशेंट है, ये आपके पास, ये जो कोशेंट है ये आपके पास कब पॉजिटिव आंसर देगा आपको, जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव रिजल्ट दे और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव रिजल्ट दे। ठीक है जी। तो यहां से दो केसें अराइज होती हैं। फर्स्ट केस ये है कि जी अगर न्यूमरेटर क्या हो, यानी by1 प्लस ax1 प्लस c ग्रेटर देन 0 हो एंड b क्या हो, वो भी ग्रेटर देन 0 हो, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट और ये भी पॉजिटिव रिजल्ट, तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, पॉजिटिव विच इज ग्रेटर देन 0। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है जी, ये आपका पहला केस था, ये दूसरा केस आपका ये है, अगर ऊपर जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी है ये भी अगर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर में जो b है और b भी नेगेटिव हो, तो फिर नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन ग्रेटर देन 0 होगा। तो दूसरा जो केस है वो ये है, अगर by1 प्लस ax1 प्लस c इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0, तो इस केस में आपके पास इस कोशेंट से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तो इन दोनों केसेस में आपके पास जो पॉइंट होगा वो उस लाइन के अबव लाई करेगा। ठीक है जी, दोनों केसेस में जो पॉइंट होगा वो अबव लाई करेगा। द पॉइंट, सो the point P lies above the line, above the line या lies to the right of the line, okay, or lies to the right of the line। इज इट क्लियर। अच्छा जी, ये तो आपका था फर्स्ट केस कि जब हम पॉइंट जो है वो लाइन के अबाउ लाई करें। सेकंड केस की तरफ आते हैं। ठीक है जी, लेट्स से जी ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये हमारा लाइन है। लाइन ए बी। ठीक है जी, अब इस केस में हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया। अब ये जो पॉइंट है ये बिलो द लाइन लाई कर रहा है और इस पॉइंट को मैंने पी से डिनोट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x1 y1। ठीक है जी, अब यहां से मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया टूवर्ड एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो क्या है, m है, और m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1, 0। ये आपका ओरिजिन है।
अच्छा जी, अब हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया टूवर्ड्स, इस लाइन की तरफ एक्सटेंड किया, तो इस लाइन ने इस ए बी को किस पॉइंट पे कट किया, क्यू पॉइंट पे कट किया, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 कॉमा, और y कोऑर्डिनेट इसका लेट से y2 है। ठीक है जी। अब इस केस में जरा देखें तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा, यानी MP जो डिस्टेंस होगा वो छोटी होगी MQ से। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जी MP लाइन सेगमेंट का लेंथ माइनस MQ, अब यहाँ से रिजल्ट क्या होगा, लेस देन 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि MP का लेंथ छोटी है और MQ का जो लेंथ है वो बड़ी है। तो जब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो वो आपको नेगेटिव में रिजल्ट देगा। सो MP माइनस MQ लेस देन 0। MP क्या है जी, MP हमने यहाँ पे फाइंड किया था, देखिएगा जी MP जो लेंथ था वो हमने फाइंड किया था, वो y1 के इक्वल आ रहा था, y1 माइनस MQ क्या था हमारे पास, वो y2 आ रहा था, y2 लेस देन 0। यानी आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहां से y1 माइनस y2 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा और y2 की जगह आ जाएगा ax1 प्लस c डिवाइड बाई b इज लेस देन 0। इज इट राइट? अच्छा, अब यहाँ पे b LCM आ जाएगा, सो ये बना by1 प्लस ax1 प्लस c इज लेस देन 0। क्लियर? अब यहाँ पे इसको मजीद इस फॉर्म में लिखते हैं ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई b इज लेस देन 0। अब ये क्वोशंट कब नेगेटिव रिजल्ट देगा, तो ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे। तो अगेन दो केसेस हैं आपके पास। फर्स्ट केस क्या होगा इस केस में कि जी जब आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c यानी न्यूमरेटर से आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए और जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो उस केस में आपका जो पॉइंट होगा वो बिलो द लाइन लाई करेगा। इसी तरह सेकंड केस क्या है, जब आपका न्यूमरेटर जो है एक ax1 प्लस by1 प्लस c, इससे रिजल्ट आपके पास नेगेटिव आ जाए और डिनोमिनेटर जो है b वो पॉजिटिव हो, तो इस केस में आपके पास जो पॉइंट होगा वो बिलो द लाइन होगा। ठीक है, सो द पॉइंट P lies below the line or lies to the left of the line। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं जी। नाइन एक्स प्लस 10y माइनस 3 इक्वल टू 0 और पॉइंट P जो है वो हमारे पास है 10,
-6। हमने ये बतानी है कि जी ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन के अबव लाई कर रहा है या बिलो लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो देखिएगा आपका यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 10 है और y कोऑर्डिनेट -6 है, इसमें पुट करें। सो पुटिंग x इक्वल टू 10, y इक्वल टू -6, तो ये बनेगा 9 इंटू एक्स की जगह 10 प्लस 10 इंटू एक्स वाई की जगह -6 -3, तो ये बना 9 10 90 -60 -3, तो ये बन जाएगा 30 -3 विच इज 27। अब 27 क्या है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है आपको। एंड b की वैल्यू क्या है, y का जो कोफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं हम। सो b आपके पास 10 है, वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगेन पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉइंट जो है वो लाइन के अबव लाई कर रहा है। द पॉइंट P 10, -6 lies above the line. Is it clear? अगर ये पॉजिटिव आता ये नेगेटिव आता तो फिर हम कहते हैं पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ लाइन, यानी एक पॉइंट से एक लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हम कैसे फाइंड करें। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं जी, इसका प्रूफ करते हैं। सो लेट्स से दिस इज आवर XY plane, दिस इज द x एक्सिस ऑफ द प्लेन और ये है जी y एक्सिस, और ये जो पॉइंट है ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, हमने एक लाइन लिया यहाँ पे पहले, ये हमारा लाइन है। ठीक है जी, और इस लाइन को मैंने L1 से डिनोट किया, लाइन 1। ठीक है, और ये मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने P कहा और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने रखे x1, y1। ठीक है, अब मैंने फाइंड क्या करनी है जी, इस पॉइंट P से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये लाइन सेगमेंट, इसका लेंथ हमने फाइंड करनी है पॉइंट P से, जो कि लाइन L1 को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, Q कहा। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं जी, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इस PQ लाइन सेगमेंट को कोइंसाइड कर रही है और लाइन L1 को क्या है, परपेंडिकुलर भी है। ये वो लाइन है। मैंने कैसा लाइन ड्रॉ किया जो कि PQ लाइन सेगमेंट को पैरेलल है, यानी कोइंसाइड कर रही है, और साथ साथ में जी लाइन L1 को क्या है, परपेंडिकुलर भी है, और इस लाइन को मैंने L2 लाइन कहा। ठीक है, अब लाइन L1 का जो इक्वेशन है उसको मैंने डिफाइन किया AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन 1 का इक्वेशन है। लाइन 1 का इक्वेशन क्या है, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में मैंने लिखा है। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो क्या होगा जी,
बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ए एक्स और सी को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दी, बी पे डिवाइड किया तो y इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई बी इंटू एक्स माइनस सी डिवाइड बाई बी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। स्लोप क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट माइनस ए डिवाइड बाई बी है। इस लाइन 1 का जो स्लोप है उसको मैंने m1 से डिनोट किया, और m1 क्या है, माइनस ए डिवाइड बाई बी है, जो कि लाइन 1 का स्लोप कहलाती है। ठीक है, सो लाइन 1 का स्लोप क्या आ गई, m1 विच इज माइनस ए डिवाइड बाई बी है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसी तरह लेट्स से L2 का जो स्लोप है, मैंने लिखा लेट स्लोप ऑफ L2 इज m2। अब m2 क्या होगा, देखें तो L2 और L1 आपस में परपेंडिकुलर हैं। सिंस L1 is perpendicular to L2, then slope of L1 यानी M1 मल्टीप्लाई M2 क्या होगा, -1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू -1। सो हमने तो M2 फाइंड करनी है, डिवाइड करें M1 से बोथ साइड। सो M2 इक्वल टू -1 डिवाइड बाई M1। सो M2 आपके पास आ जाएगी, M2 is equal to -1 डिवाइड बाई व्हाट इज M1, माइनस ए डिवाइड बाई बी है। ठीक है जी। सो डबल डिवीजन है तो ये बनेगा b डिवाइड बाई ए, माइनस माइनस के साथ कैंसिल। तो हमारा जो L2 का स्लोप आ गई वो क्या है, M2 इक्वल टू b डिवाइड बाई ए आ गई, b डिवाइड बाई ए। सो L2 का जो स्लोप है उसको हमने क्या कहा है, M2 का हुआ है, और वो किसके इक्वल आ गई, b डिवाइड बाई ए के इक्वल आ गई। इज इट क्लियर? अब हम L2 लाइन का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप भी गिवन है हमारे पास और एक पॉइंट भी गिवन है x1 y1। अच्छा, तो इसका इक्वेशन बाय ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म, अगर एक स्लोप गिवन हो लाइन का और एक पॉइंट गिवन हो उस लाइन के ऊपर, तो फिर हम उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन 2 वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन 2 वो बराबर होगा y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 विच इज M2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसको कौन सा फार्मूला कहा जाता है, ग्रेडियंट पॉइंट फार्मूला, ग्रेडियंट पॉइंट फार्मूला या स्लोप पॉइंट फार्मूला भी कहा जाता है, या स्लोप पॉइंट फार्मूला। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, x1 y1 तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर p पॉइंट गिवन है, तो ये तो एज इट इज आएंगे, y माइनस y1 इक्वल टू व्हाट इज M2, वो तो b डिवाइड बाई a है, b डिवाइड बाई a इंटू x माइनस x1 आ जाएगी। सो y1 को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये बना y इक्वल टू b डिवाइड बाई a को अंदर मल्टीप्लाई करें, सो b डिवाइड बाई a इंटू एक्स माइनस b डिवाइड बाई a इंटू x1, और ये बन जाएगा प्लस y1।
ठीक है जी। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। अब जरा गौर करें तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन 2 है, और हमने यहाँ पे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएं तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू हमें ये डिस्टेंस देगा फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने क्यू के कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट फाइंड करनी है। तो अब देखें तो हमारे पास लाइन 1 का इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1, और लाइन 2 का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो हमें L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा कि नहीं देगा, तो इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो पॉइंट क्यों होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आ जाएंगे। तो फिर हम p और q के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो हमारे पास इस पॉइंट से लाइन 1 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो यहां पे लिखा मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है। सो व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 तो ये है हमारे पास, y इज इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई b इंटू एक्स माइनस c डिवाइड बाई b। दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 हमारे पास गिवन है y इक्वल टू b डिवाइड बाई a इंटू एक्स। अब x1 यहाँ ऊपर कहीं पे नहीं है तो इसको साइड पे लिखे, माइनस b डिवाइड बाई a x1 प्लस y1। माइनस करें जी, ये प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, इसी तरह ये प्लस में माइनस में, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा और ये माइनस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से y के साथ कैंसिल, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस x कॉमन लिया, बचा क्या? a डिवाइड बाई b प्लस b डिवाइड बाई a बचा, और ये इसी तरह नीचे आ जाएगा माइनस c डिवाइड बाई b, और ये बनेगा प्लस b डिवाइड बाई a इंटू x1, और ये माइनस y1 बच जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां से इस टर्म को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें। सो ये आएगा x इंटू बी, और a का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें तो ये बनेगा ए बी, और ऊपर बच जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ बी ए आपका एलसीएम आ जाएगा। आपका एलसीएम क्या आएगा? a मल्टीप्लाई बी, तो ऊपर बचेगा माइनस ए सी, और ये बनेगा प्लस बी स्क्वेयर x1, और यहाँ से बचेगा माइनस ए बी y1 आ जाएगा। ठीक है। सो ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा। इज इट राइट? अच्छा, यहां से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो ये बना x इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा आपके पास बी स्क्वेयर x1 माइनस ए बी y1 माइनस ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसको जी हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा। ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई. पुटिंग नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें. ठीक है जी. सो इक्वेशन 1 क्या है, वो ये है y इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाई b. x क्या है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो x की जगह आ जाएगी b स्क्वेयर x1 माइनस ab y1 माइनस ac डिवाइडेड बाई a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, फिर माइनस c डिवाइड बाई b अपनी जगह पे. इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे b को अंदर मल्टीप्लाई करें और माइनस a को न्यूमरेटर के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें. सो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बी स्क्वेयर x1 प्लस ए स्क्वेयर बी वाई वन प्लस ए स्क्वेयर सी डिवाइडेड बाय b इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी डिवाइड बाई b आ जाएगा आपके पास. अब अगेन एलसीएम ले लें यहां से. सो y इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आपके पास b इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो ये बनेगा माइनस ए बी स्क्वेयर x1 प्लस ए स्क्वेयर बी वाई वन प्लस ए स्क्वेयर सी माइनस, जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो बी कैंसिल, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ए स्क्वेयर सी माइनस बी स्क्वेयर सी आ जाएगा. सो ए स्क्वेयर सी माइनस ए स्क्वेयर सी आपस में कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, ऊपर b आपके पास कॉमन है, b कॉमन लिया तो ये बचा माइनस ए बी x1 प्लस ए स्क्वेयर वाई वन और ये माइनस बी सी डिवाइडेड बाय b इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. सो ये b इस b के साथ कैंसिल. सो फाइनली हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई जी, y इज इक्वल टू माइनस ए बी x1 प्लस ए स्क्वेयर वाई वन माइनस बी सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है जी. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4. ये आपका y की वैल्यू आ गई. ठीक है. सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर क्या होंगे जी, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए. एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो है बी स्क्वेयर x1 माइनस ए बी वाई वन माइनस ए सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आ गई, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आ गई माइनस ए बी x1 प्लस ए स्क्वेयर वाई वन माइनस बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. ये आपके पास क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए. इज इट क्लियर? अब हमने
डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन L1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हम फाइंड करते हैं। देखिएगा जी, यहाँ पे हमने P पॉइंट चूज किया था जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, और फिर हमने Q पॉइंट जो कि L1 के ऊपर लाई करता है, Q के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए। तो अगर हम Q और P के बीच जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअली पॉइंट P का L1 के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ठीक है, सो हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका x कोऑर्डिनेट को हमने x2 से डिनोट किया और जो y कोऑर्डिनेट है इसको हमने y2 कहा। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या है जी? बिटवीन टू पॉइंट्स, सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये हमारे पास होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो हमारे पास PQ डिस्टेंस, इसको हमने D से डिनोट किया। D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है हमारे पास? x2 है b स्क्वायर x1 माइनस ab y1 माइनस ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x1 क्या है? x1 तो x1 ही है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। व्हाट इज y2? ये आपका y2 है, माइनस ab x1 प्लस a स्क्वायर y1 माइनस bc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस y1 और y1 आपका y1 ही है, होल स्क्वायर। अच्छा जी, सो यहां से आपके पास आ जाएगा D इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर बचेगा b स्क्वायर x1 माइनस ab y1 माइनस ac माइनस x1 के साथ मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर x1 माइनस b स्क्वायर x1 होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस ab x1 प्लस a स्क्वायर y1 माइनस bc माइनस मल्टीप्लाई होके ये बनेगा a स्क्वायर y1 माइनस b स्क्वायर y1 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से b स्क्वायर x1 के साथ कैंसिल, और यहाँ पे माइनस a स्क्वायर y1 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से आप माइनस a कॉमन ले सकते हैं, माइनस a कॉमन लिया, बचा यहाँ पे b y1 प्लस c और यहाँ पे प्लस a x1 बचा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है
इसको हमने न्यूमरेटर के ऊपर अलग ले ली और डिनोमिनेटर के ऊपर हमने अलग ले ली। ठीक है जी, प्लस यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ बचा ax1, ये बचा प्लस सी, और ये बचा प्लस by1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग ले लिए हमने। सो इसके बाद ये बनेगा d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नीचे हमारे पास एलसीएम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर ये स्क्वायर अलग अलग आप ले लें, माइनस ए के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो ये प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो ax1 प्लस by1 प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, और ax1 प्लस by1 प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इज इट राइट? अच्छा जी, सो नाउ यहां से बना d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आप अलग अलग ले लें, और यहाँ ऊपर ax1 प्लस by1 प्लस सी का होल स्क्वायर ये कॉमन है, तो ऊपर हमने कॉमन लिया ax1 प्लस by1 प्लस सी का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, और ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट नीचे अलग ले ली हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट इनटू होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब d इक्वल टू ऊपर स्क्वायर रूट को अलग अलग आप ले लें, तो ये बना स्क्वायर रूट ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आप स्क्वायर रूट को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास यहां से बचा d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू न्यूमरेटर बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहाँ पे न्यूमरेटर में आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल लेके इसका आप एब्सोल्यूट भी ले सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए लाइन। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गई, जो कि किसी पॉइंट का किसी लाइन तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करता है। ठीक है जी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 on a line
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी x1 y1 का ax प्लस by प्लस c लाइन तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट ए। पॉइंट हमारे पास गिवन है 3,4 -4 और लाइन हमारे पास गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और हमने इस पॉइंट का इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है जी। सो हमने फाइंड करनी है d। क्लियर? सो यह हमारा x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है जी। और इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। सो पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। सो ये बन जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 4x की जगह 3 माइनस 3y की जगह -4 प्लस 6, ये बना 12 प्लस 6 विच इज 30। क्लियर? और इसी तरह ये तो हमने ये फाइंड किया ना, ax1 प्लस by1 प्लस c। अगर ये नेगेटिव आता तो हम एब्सोल्यूट लेके इसको पॉजिटिव करते। अब दूसरा हम क्या फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज a क्या है, x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज b, y का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 which is nothing, just 5। अच्छा जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो वैल्यू था ये हमारे पास एब्सोल्यूट ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 6 की वैल्यू थी। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है वो होगा 4 इंटू x1 माइनस 3y1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये लेंथ हमने फाइंड की है 4x1 माइनस 3y1 प्लस 6, किसका इक्वल है 30 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू 5 है। सो 5 6 30, तो आपके पास जो डिस्टेंस आया वो क्या आया, 6 यूनिट आया फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी वो लेंथ क्या होगी, 6 यूनिट होगी।